ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर शत प्रणाम। तो कुरुक्षेत्र में ये ऋषि मुनि जो आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए और बहुत ही गदगद हो गए भगवान को देखकर, बस लौटने ही वाले थे तो वसुदेव ने उनसे प्रश्न पूछा। जो ये अध्याय है ऋषि मुनि के उपदेश, उसके बाद शुरू होते हैं। जब वसुदेव ने कहा कि कर्म फल से
हम अपने को कैसे बचा सकते हैं। तो उनके उपदेश हैं, करीब करीब सब हो गए हैं। अब उसका उसी का वर्णन चल रहा है। बंधून सदारान ससुतान पारिबरहेण भूयसा विदर्भ कौशल कुरोन कुरोन काशिकेकय संजयान सदस्य ऋत्विक सुरगणान नृभूत पितृचारणाम श्रीनिकेतम अनुज्ञाप्य शंसन्त प्रययुः कृतम्। मेरे साथ बंधून सदारान ससुतान पारिबरहेण भूयसा पारिबरहेण भूयसा विदर्भ कौशल कुरुन विदर्भोषं कुरुन् काशिकेय संजयान काशिकेयसंजयान् काशिकेकय संजयान काशिकेकयसंजयान् सदस्य ऋत्विक सुरगणान सदस्य ऋतुगणान् निर्भूत पितृचारणान पितृचारणान् श्रीनिकेतम अनुज्ञाप श्रीनिकेतमनुज्ञाप्य शंसन्तः प्रययुः कृतम्। शंसन्तः प्रययुः कृतम्। बंधुन अपने संबंधियों साधारण पत्नियों समेत ससुतान पुत्रों सहित पारिबरहेण भेंटों सहित भूयसा ऐश्वर्यवान विदर्भ कौशल कुरुन विदर्भ कौशल तथा कुरु वंशियों के प्रमुखों को काशी केकय संजयान काशी केकय तथा संजय वंशियों को भी सदस्य यज्ञ सभा के सदस्यों ऋत्विक पुरोहितों सुरगणान विविध श्रेणी के देवताओं को नृ मनुष्यों भूत भूत पिचासों पितृ पूर्वजों चारणों को जो देवताओं के क्षुद्र श्रेणी के सदस्य हैं श्री निकेतन लक्ष्मी के निवास श्री कृष्ण से अनुज्ञा पर विदा लेकर संतः प्रशंसा करते हुए प्रययुः विदा ली कृतम यज्ञ समाप्ति की। तो वसुदेव के प्रश्न को उन्होंने कहा कि आप दो ऋणों से तो ऑलरेडी मुक्त हैं, अब देवताओं का जो ऋण है उसके लिए आप यज्ञ कर दो। तो यज्ञ की उन्होंने वसुदेव ने उनसे प्रार्थना की, आप भी मेरे पुरोहित बन जाओ, करवा दो। उन्होंने पूरा करके के अब ये सब समाप्त होकर वो वापस जाने वाले हैं। मेरे साथ उन्होंने अपनी पत्नियों अपनी पत्नियों तथा पुत्रों सहित अपने सारे संबंधियों विदर्भ कौशल कुरु काशी केकय तथा संजय राज्यों के राजाओं सभा के कार्यकर्ता सदस्यों तथा पुरोहितों दर्शक देवताओं मनुष्यों भूत प्रेतों पितरों तथा चारणों को बड़ी बड़ी भेंट दी। तब लक्ष्मी निवास भगवान कृष्ण से अनुमति लेकर विविध अतिथि वसुदेव के यज्ञ की महिमा का गुणगान करते वहां से विदा हुए। हाँ, एक चीज समझ नहीं आ रही, भूत तो ठीक है,
भूत पिशाचों को उन्होंने भेंटें कैसे दी होंगी, तरीका होता होगा, क्योंकि भूतों को देने के लिए जहाँ लोग भूतों की पूजा करते हैं, भूत को कहीं स्थापित करके देते हैं, यहाँ वो तरीका हो ब्रह्म उन्होंने बताया होगा पुरोहितों ने। धृतराष्ट्रो अनुजः पार्थ भीष्मो द्रोणः प्रथायमौ नारदो भगवान व्यासः सुहृद संबंधी बांधवा बंधून परिस्वज्य यदून सौहृद आक्लन्न चेतसः ययुः विरह कृष्णेन स्वदेशां च अपरे जना। मेरे साथ धृतराष्ट्रो अनुजः पार्थ धृतराष्ट्रो अनुजो पार्थ भीष्मो द्रोणः प्रथायमौ भीष्मो द्रोणः प्रथायमौ नारदो भगवान व्यासः नारदो भगवान व्यासः सुहृद संबंधी बांधवाः संबंधी बांधवाः बंधून् परिस्वज्य यदून् बन्धून् परिष्यज्य यदून् सौहृद आकलन्न चेतसः सौहृदाक्लिन्नचेतसः ययुः विरह कृष्णेन ययुर्विरहकृष्णेन स्वदेशान् च अपरे जनाः स्वदेशांश्चापरे जनाः। शब्दार्थ धृतराष्ट्र अनुजः धृतराष्ट्र का छोटा भाई विदुर। वाह। पार्था प्रथा के पुत्र युधिष्ठिर भीम तथा अर्जुन भीष्म द्रोण प्रथा कुंती यमौ जुड़वा नकुल सहदेव नारद भगवान व्यासदेव सुहृद मित्र संबंधी निकट संबंधी गण बांधवा तथा अन्य संबंधी बंधुन संबंधी तथा मित्रों को परिस्वज्य आलिंगन करके यदुओं को सौहृद मैत्री भाववश आक्लिन्न द्रवित चेतसा हृदयों वाले ययुः चले गए विरह विछोह से कृच्छेण कठिनाई से स्व अपने अपने देशान राज्यों को चाबी अपरे अन्य जना लोग। एक चीज इनका बहुत अच्छा हुआ कि किसी को बुलाना नहीं पड़ा, सब आए हुए थे वहाँ एक सूर्य ग्रहण के चक्कर में उस पवित्र स्थान पर आए थे, तो सबों को इन्होंने भेंट भी कर ली, सबों से जो आशीर्वाद था वो भी लिया वसुदेव ने और सबों को भेंटें भी प्रदान की। यदुओं के मित्रों निकट परिवार के सदस्यों तथा अन्य संबंधियों ने जिनमें धृतराष्ट्र तथा उनके छोटे भाई विदुर प्रथा तथा उसके पुत्र भीष्म द्रोण जुड़वा भाई नकुल एवं सहदेव नारद तथा भगवान व्यासदेव सम्मिलित थे। यदुओं का आलिंगन किया से द्रवित हृदयों वाले ये तथा अन्य अतिथिगण अपने अपने राज्यों के लिए प्रस्थान कर गए, अपने राज्यों के लिए प्रस्थान कर गए। किंतु इनकी गति विरह की पीड़ा के कारण मंद पड़ गई थी। हाँ, इनकी गति इनकी चाल धीरी पड़ गई। जब इतने मित्र आपके जाते हैं तो बुरा लगता है। नंदः तु सह गोपाल
बृहत्या पूजया अर्चितः कृष्ण राम उग्रसेन आद्य न्यवासीद बंधुवत्सलः। मेरे साथ, नंदः तु सह गोपाल नन्दस्तु नन्दस्तु सह सह गोपालै गोपालै बृहत्या पूजया अर्चितः बृहद्या बृहत्या पूजयार्चितः पूजयार्चितः कृष्ण राम उग्रसेन आद्य कृष्ण कृष्णरामयुग्रसेनाद्यै रामोग्रसेनाद्यै न्यवात्सीद न्यवात्सीद बंधुवत्सलः। न्यवात्सीत् न्यवात्सीदिबन्धुवत्सलः। बन्धुवत्सलः नंद महाराज तू तथा सह सात गोपाल ग्वालों के बृहत्या विशेष रूप से ऐश्वर्यवान पूजा सहित अर्चिता सम्मानित कृष्ण राम उग्रसेन आद्य कृष्ण बलराम उग्रसेन तथा अन्यों द्वारा न्यवाद से रुक गए बंधु अपने संबंधियों के प्रति वत्सलः स्नेहित। मेरे साथ, ग्वालों समेत ग्वालों समेत नंद महाराज ने नंद नंद महाराज ने महाराज ने अपने यदुवंशियों के साथ अपने अपने यदु संबंधियों संबंधियों के के साथ साथ कुछ दिन कुछ वहाँ दिन कुछ दिन और रहकर अपना स्नेह दर्शाया। और और रहकर रहकर अपना स्नेह अपना स्नेह दर्शाया। दर्शाया। उनके इस विश्राम काल में उनके इस उनके विश्राम काल में काल में कृष्ण बलराम कृष्ण कृष्ण बलराम बलराम उग्रसेन तथा अन्यों ने उग्रसेन तथा अन्यों ने अन्यों ने उनकी बृहद ऐश्वर्य युक्त पूजा करके उनकी उनकी बृहद बृहद ऐश्वर्य ऐश्वर्य युक्त युक्त पूजा पूजा करके करके उनका सम्मान किया। उनका उनका सम्मान किया। सम्मान किया। वसुदेवो अंजसो अंजसा उत्तीर्य मनोरथ महा अर्णवम सुहृद्वृतः प्रीतमना नंदम आह करेश प्रसन्न। मेरे साथ, वसुदेवो अंजय अंज अंजसा उत्तीर्य वसुदेवो अंजसा उत्तीर्य मनोरथ महा अर्णवम मनोरथ महानवम महार्णवम् सुहृद्वृतः प्रीतमना सुहृद्व्रतः पितमना प्रीतमना नंदम आह करेश प्रसन्न। नन्दमाह करे प्रशन्न। भास वसुदेव वसुदेव अंजसा आसानी से उत्तीर्ण पार करके मनः रथ अपनी इच्छाओं के महाविशाल अर्णवम सागर को सुहित अपने शुभ चिंतकों द्वारा वृतः घिरे हुए प्रीत प्रसन्न माना अपने मन में नंदम नंद से आह कहा करे हाथ का स्पर्श करते हुए। जो अपने खास मित्र आप हाथ से छूते हैं तो अपनत्व तो होता है, और ये तो नंद महाराज तो उनके बहुत खास हैं। मेरे साथ, अपनी इच्छाओं रूपी विशाल सागर को अपनी इच्छाओं रूपी विशाल सागर को इतनी आसानी से पार कर लेने पर इतनी आसानी से पार कर लेने पर वसुदेव को पूर्ण तुष्टि का अनुभव हुआ। वसुदेव को पूर्ण तुष्टि का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने अनेक शुभ चिंतकों की संगति में उन्होंने अपने अनेक शुभ चिंतकों की संगति में नंद महाराज का हाथ पकड़कर नंद महाराज का हाथ पकड़कर पकड़कर उनसे इस प्रकार कहा। उनसे इस प्रकार कहा। हाँ, उनमें से उनको विशेष ध्यान उनकी तरफ दे करके, तो उनको भी लगता है ऐसा। श्री वसुदेव उवाच भ्रातरी सकृतः पासो नाम यः स्नेह संगितः तम दुस्तजम अहम मन्ये सुराणाम अपि योगिनाम। मेरे साथ, श्री वसुदेव उवाच
श्री वसुदेव उवाच भ्रातरी कृतः या पाशो भ्रातरि सकृतः पाशो नूनां यः स्नेह संगितः नृणां यः स्नेहसंज्ञितः तं दुस्तजम् अहं मन्ये तं दुस्त्यजम् अहं मन्ये सुराणाम् अपि योगिनाम्। पुराणामपि योगिनाम्। श्री वसुदेव वाचा से वसुदेव ने कहा, भ्राता हे भाई, इस भगवान द्वारा कृत तैयार किया गया पाश फंदा बंधन निरा मनुष्यों के यह जो स्नेह स्नेह संगीता नामक तम उसको दुस्तजम छोड़ा पाना कठिन अहम मैं मन ने सोचता हूँ सुराणाम वीरों के लिए अभी भी योगी नाम तथा योगियों के लिए सत्य बात है। श्री वसुदेव ने कहा, श्री वसुदेव ने श्री कहा, वसुदेव ने कहा, आनंद महाराज को कह रहे हैं, हे भ्राता, हे हे भ्राता, भ्राता, स्वयं भगवान ने स्नेह नामक गांठ बांधी है। स्वयं भगवान स्वयं ने भगवान स्नेह ने नामक स्नेह गांठ नामक बांधी गांठ है। बांधी है। हाँ, भौतिक जगत में अगर ये गांठ के बगैर तो रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके संबंधी हैं, बेटे बेटे हैं, माँ बाप हैं, तो ये गांठ भगवान ने बनाई है ताकि आप इनसे स्नेह करके रहो, प्रेम से रहो, कोई कोई खराबी नहीं। लेकिन अगर आपको ज्ञान हो गया कि मुझे भगवत धाम जाना है तो ये गांठों को खोलना पड़ता है। लेकिन ये भगवान की दी हुई गांठ है, बिल्कुल सही बात है भौतिक जगत के लिए। जो मनुष्य को दृढ़ता पूर्वक जो जो मनुष्यों को मनुष्यों को दृढ़ता दृढ़ता पूर्वक पूर्वक एक दूसरे से बांधे रखती है। एक एक दूसरे से दूसरे से बांधे रखती बांधे है। रखती है। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे लगता मुझे है कि लगता है कि बड़े बड़े वीरों तथा योगियों तक को बड़े 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 वीरों बड़े तथा वीरों योगियों तथा तक को योगियों तक को इससे छूट पाना कठिन होता है। इससे छूट इससे पाना छूट कठिन पाना होता कठिन है। होता है। हाँ, बड़े बड़े वीरों योगियों को सिर्फ एक ही है, भगवान का शुद्ध भक्त, उस वो छोड़ सकता है इस गांठ को। अदरवाइज गांठ से अलग होना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन तरीका बताया है प्रभुपाद ने, चैतन्य महाप्रभु ने, ये करो। और भागवत बताती है, भागवतम में, कि आ, ये मेरे ख्याल से 11वें स्कंद में आएगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये कलयुग है तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ क्लेश और इस चीज का युग है ये, जहाँ कला क्लेश का युग है। कलयुग बहुत खराब है, अभी इतना खराब नहीं, आगे जाके तो बहुत खराब होगा है। लेकिन यहाँ एक चीज गजब की है, उन्होंने कहा है कि भगवान का नाम जपने से आप वैकुंठ जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। ये गांठ खुल सकती है जब अगर आप कीर्तन करते हैं भगवान के नाम का। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के भक्तों द्वारा तात्पर्य। मनुष्यों के वीर नेता अपने क्षुद्र बंधनों के को इच्छा शक्ति से पार करने का प्रयास करते हैं, जबकि अंतर्मुखी योगी इस कार्य के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं। लेकिन भगवान की माया शक्ति किसी भी बद्ध जीव की तुलना में अधिक बलवान है। मायापति भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करने से ही इस माया के प्रभाव से अप्रभावित रहा जा सकता है। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु। बिल्कुल अंडरलाइन करने लायक सब उन्हीं की कृपा। उन्होंने दिया है, बांधो बांधो, भौतिक जगत में जाओ। कैसे रहोगे अगर आप मेरे से संबंध न रखें, मैं आपसे संबंध न रखूं? ये हमारी क्लास कैसे चल सकती है? हम एक दूसरे से बहुत स्नेह रखते हैं, सब खुश होते हैं एक दूसरे से बात करके। सब ये स्नेह नहीं रहेगा तो एक क्लास में आपको अजीब सा लगेगा। ये भौतिक जगत में बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ ही हमको ये भी ज्ञान है कि अगर हम हरि नाम जपें तो हमारा भगवान हमारे ऊपर कृपा कर सकते हैं। वो माया को कह सकते हैं इनको छोड़ दे,
इनको छोड़ दे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। अस्मासु स्व है, सु पढ़ेंगे तो आ जाएगा। अस्मासु अप्रतिकल्पेयम यत्कृतागेषु सत्तमः। मैत्री, मैत्र्य है, ती पढ़ूंगा तो आएगा। मैत्र अर्पिता फला च अपि न निर्वर्त निवर्तेत निवर्तेत कर ही चेत। मेरे साथ, अस्मासु अप्रतिकल्पेयम अस्मास्वप्रतिकल्पेयम् यत्कृतागेषु सत्तमः। यत्कृतागेषु सत्तमैः मैत्री अर्पिता फला च अपि। मैत्री अर्पिता फला चापि हाँ, फला भी अफला है। मैत्री अर्पिता अफला च अपि मैत्री मैत्री अर्पिता अर्पिता अफला च फला अपि चापि न निवर्तेत करहि चेत्। न निवर्तेत करहि चेत्। अस्मासु हमारे लिए अप्रतिकल्पा अतुलनीय एवं यह क्योंकि कृतज्ञेषु अपने ऊपर दिखाई गई दया के प्रति जो विस्मरणशील है, सत्तमय अत्यंत साधु पुरुषों द्वारा मैत्री मित्रता अर्पिता अर्पित की हुई अफला, जिससे आदान प्रदान न हुआ हो, चापि यद्यपि न निवर्ते रुकती नहीं कर ही कभी। मेरे साथ, निसंदेह भगवान ने ही निस्संदेह भगवान ने स्नेह के बंधनों की रचना की होगी, स्नेह के बंधनों की रचना की होगी, क्योंकि आप जैसे महान संतों ने क्योंकि आप जैसे महान संतों ने कभी भी हम अकृतज्ञों के प्रति कभी भी हम अकृतज्ञों के प्रति अपनी अद्वितीय मैत्री प्रदर्शित करना बंद नहीं किया। अपनी अद्वितीय मैत्री प्रदर्शित करना बंद नहीं किया। यद्यपि इसका समुचित आदान प्रदान नहीं हुआ, यद्यपि इसका समुचित आदान प्रदान नहीं हुआ। हाँ, इतनी बड़ी बात नंद महाराज को कह रहे हैं। वो तो आप इतने महान संत हैं, ऐसे करके प्राग कल्पाच कुशलम प्रातः वो न आचरामहि अधुना श्रीमद् अंधाक्षा न पश्यामः पुरः सतः। मेरे साथ, प्राग कल्पाच कुशलम प्रागकल्पाच्च कुशलम प्रातः वो न अचरामहि भ्रातरो नाचरामहि अधुना श्रीमद् अंधाक्षा अधुना श्रीमदान्धाक्षा न पश्यामः पुरः सतः। न पश्यामः पुरः सतः। प्राग पूर्व काल में अकल्पात अक्षमता के कारण च तथा कुशलम कुशलता प्रातः, हे भाई वह तुम्हारा न आचरण हमने मना नहीं, ही निसंदेह अधुना अब भी श्री ऐश्वर्य मद नशे के कारण अंधा बनकर अक्षा जिनकी आंखें न पश्चामा हम देख नहीं पाते, पुनः सामने स्वतः उपस्थित वर्तमान। हे भ्राता, हे भ्राता, इसके पूर्व हमने आपके लाभ की कोई बात नहीं की। इसके पूर्व हमने आपके लाभ की कोई बात नहीं की, क्योंकि हम ऐसा करने में अशक्त थे। क्योंकि हम ऐसा करने में अशक्त थे। हाँ, आपके लिए कुछ कर सके हम कर ही नहीं सकते थे, ऐसे हालत में थे ही नहीं। अब इस समय तो उनके ठाट हैं, तो भी इस समय यद्यपि आप हमारे समक्ष उपस्थित हैं, यद्यपि आप हमारे समक्ष उपस्थित हैं, हमारी आंखें भौतिक सौभाग्य के हमारी आंखें भौतिक सौभाग्य के मद से इस तरह अंधी हो चुकी हैं कि
मद मद से से इस इस तरह तरह अंधी अंधी हो हो चुकी चुकी है है कि हम आपकी उपेक्षा करते ही जा रहे हैं। कि हम हम आपकी आपकी उपेक्षा उपेक्षा करते करते जा ही रहे जा हैं। रहे हैं। रहे हैं। हाँ, इतना कहना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया इनका। दोनों बेटों को अपने साथ रखा, अपने बच्चों की तरह। और कुछ तो कृष्ण के बारे में तो उनको पता भी नहीं था ये हमारा बच्चा नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। तात्पर्य हरे कृष्णा राधा रति माता जी। हरे कृष्णा राधा रति माता जी। एक सेकेंड। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, कंस की नृशंसता के अंतर्गत रहते हुए वसुदेव नंद की कुछ भी सहायता करने में असमर्थ थे और कृष्ण तथा बलराम का वध करने के लिए भेजे जाने वाले अनेक असुरों से अपनी रक्षा नंद की प्रजा को स्वयं करनी पड़ती थी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। बहुत उन्होंने गजब का काम किया। ये अगर आप देखें तो ऐसा बड़ा अविश्वसनीय लगता है भौतिक जगत में। महाराज श्री अभूत पुंसः श्रेयस कामस्य मानद मानद स्वजना स्व स्वजनान उत बंधून वा न पश्यति ययान यया अंधदृग। मेरे साथ, महाराज श्री श्री अभूत पुंसः महाराज श्री महाराज श्री श्रीरघुपुंसः श्रेय कामस्य मानद श्रेयस्कामस्य मानद स्वजनाना स्वजनाना स्वजनान उत, वो ये नुत है ना, स्वजनान पढ़ेंगे तो उत आ जाएगा। स्वजनान उत बंधून वा स्वजनानुत बंधून् वा न पश्यति। न न पश्यति। पश्यति ये थौ है क्या? यथा है ये? ययान्धदृक् न पश्यति या धद्रक। अंधदृग। न पश्यति ययान्धदृक् न हाँ, मेरा पश्यति मेरा ययान्धृक्। चश्मा थोड़ा गड़बड़ करता देखने में। माँ मत राज्य राजा की श्री लक्ष्मी अभूत उदय होती है पुंसः एक व्यक्ति के लिए श्रेय जीवन का असली लाभ काम से चाहने वाले का मानद है सम्मान प्रदान करने वाले स्वजनान अपने निकट संबंधियों को उत भी बंधुन अपने मित्रों के वा अथवा न पश्यते नहीं देखता या जिस ऐश्वर्य से अंधी हुई दृष्टि। हे अत्यंत आदरणीय हे हे अत्यंत अत्यंत आदरणीय आदरणीय ईश्वर करे कि ईश्वर ईश्वर करे करे कि कि जो व्यक्ति जीवन में जो जो व्यक्ति व्यक्ति जीवन जीवन में में सर्वोच्च लाभ प्राप्त करना चाहते हैं सर्वोच्च सर्वोच्च लाभ लाभ प्राप्त प्राप्त करना करना चाहते चाहते हैं, हैं वे कभी भी वे वे कभी कभी भी भी राजसी ऐश्वर्य प्राप्त न कर पाए। राजसी राजसी ऐश्वर्य ऐश्वर्य प्राप्त प्राप्त न न कर कर पाए। पाए। हाँ बिल्कुल, ये शुभ अच्छा सोचना है किसी के लिए, क्योंकि इससे वे क्योंकि इससे क्योंकि वे इससे वे अपने परिवार तथा मित्रों की आवश्यकताओं के प्रति अपने अपने परिवार तथा परिवार तथा मित्रों की मित्रों की आवश्यकताओं के प्रति अंधे बन जाते हैं। अंधे अंधे बन बन जाते जाते हैं। हैं। हरे कृष्णा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि इतना ऐश्वर्य मिले ही नहीं कि वो अंधे हो जाए, ताकि भगवान से जुड़े रहें। ऐश्वर्य में ऐसा होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से। वस्तुतः यह तो वसुदेव की महान उदारता है कि वे अपने आप को तुच्छ मान रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा ऐश्वर्य की जो भर्त्सना की गई है वह सामान्यतया वैध है। इसी स्कंद में इसके पूर्व श्री नारद मुनि ने स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर के दो धनी पुत्रों नल कुबेर तथा मणिग्रीव की तीखी आलोचना की थी। गर्भ तथा मदिरा के द्वारा उन्मत्त हुए वे दोनों श्री नारद मुनि का उस समय समुचित सत्कार नहीं कर पाए जब वे दोनों कुछ तरुणियों के साथ मंदाकिनी नदी में नग्न होकर क्रीड़ा कर रहे थे।
और श्री नारद मुनि उधर से गुजरे थे। उन्हें ऐसी लज्जास्पद स्थिति में देखकर श्री नारद मुनि ने कहा, न हन्यो जुषतो जोष्यान् बुद्धिभ्रंशो रजो गुणः श्रीमदाद आभिजात्यादिर्यत्र श्रीद्यूतमासवः। भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से धन के प्रति आकर्षण ऐसा है जो मनुष्य की बुद्धि को सुंदर शारीरिक रूप प्राप्त करने, राजसी परिवार में जन्म लेने तथा विद्वान होने से कहीं अधिक मोहित कर लेता है। जब कोई अशिक्षित होता है किंतु धन के कारण झूठे ही फूल कर कुप्पा हुआ रहता है, तो इसका परिणाम यह होता है कि वह अपनी संपत्ति को सुरा, सुंदरी तथा द्यूत क्रीड़ा का आनंद उठाने में लगाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बिल्कुल सही बात है वो पर्टिकुलरली। लेकिन एक भक्त के पास अगर धन आ जाता है, वहां नहीं होता ऐसा। अगर ये जो बताया ना, ये जब कोई अशिक्षित होता है, अशिक्षित का मतलब यहाँ पर आप समझिए जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, अशिक्षित, पढ़ा लिखा हो, बहुत विद्वान हो भौतिक जगत में, ऐसे जैसे आपने देखे बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आपने देखा होगा कुछों के बारे में इतनी पता लगता है वो इतना पैसा लूट गए, इतना पैसा खा गए, घरों में उनके इतना और करोड़ों अरबों रुपए भरे पड़े हैं, ऐसा सुनने में आता है। ऐसा तो ये पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे आप लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है, जिनको ये पता है कि अगर ज्यादा ऐश्वर्य आए, मेरे में घमंड ना आए, आपको डर लगता है, तो आप पढ़े लिखे हैं। ये मतलब अशिक्षित का ये मतलब है। बहुत अच्छी तरह दिया है। किंतु धन के कारण झूठे ही फूल कर कुप्पा हुआ जाता है, तो फिर क्या करते हैं वो, उस धन का इतना बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं। उस आदमी सोचता है शायद मैं इससे मेरा मैं इससे खुश होऊंगा। शराब पीता, शराब पी के कोई खुश हो सकता है? कभी नहीं। अपने ऐसे ऐसे कपड़े खरीदेगा, उससे खुश हो सकता है? नहीं। खुश होने का तो एक ही तरीका है, भगवान से जुड़े तो आप खुश हो सकते हैं। अगर चित्त अशांत है, कितना भी धन हो, कितना ही ऐश्वर्य हो, वो आपके किसी काम का नहीं। तो ये इसलिए खुशी बहुत ही सुंदर इन्होंने कहा है। फिर क्या करता है, इसका परिणाम यह होता है कि अपनी संपत्ति का को सुरा, सुंदरी, दूध कीड़ा, जुआ खेलता है, क्लबों में जाता है, सोचता है शायद बड़े बड़े लोग ऐसा करते हैं, ऐसा देखा जाता है, लेकिन ये नहीं है। खुश होने का तो एक ही तरीका है, सादा जीवन भगवान के साथ। जीवन सादा नहीं, आपको मैं जो पहनता हूँ, आप मेरे से अच्छा पहन सकते हो क्योंकि आपके पास पैसा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये भी नहीं रहता है कि कोई क्या पहना है, ये नहीं रहता। आपको ये रहता है कि कोई भगवान से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। जुड़ा है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा मिल करके बहुत सुंदर। कृष्ण कथा। श्री शुक वाचा एवं सौहृद शैथिल्य चित्त आनुक दंदुभिः रुरोध तत्कृता मैत्रीम स्मरण श्रु स्मरण अश्रु, एक नौ औ में बदल जाएगा, स्मरण अश्रु विलोचना। मेरे साथ। श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच एवं सौहृद शैथिल्य एवं एवं सौहृद शैथिल्य चित्त आनक दुंदुभिः चित्तानक दुंदुभिः रुरोध तत्कृतां मैत्रीं रुरोध तत्कृतां मैत्रीं स्मरन् अश्रु विलोचनः। स्मरन् अश्रुविलोचनः। बहुत ही बढ़िया। नंद वसुदेव के शब्द बड़े अच्छे। जब इतना तकलीफ आपने हमारे बच्चों के लिए उठाई, हम आपको मदद कर ही नहीं सकते थे, इस हालत में नहीं थे, और उसके बाद हमें ऐश्वर्य आया, हम तो आपको भूल ही गए। ऐसा कहा नहीं, मतलब है। श्री सुका हुआ था, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस तरह सौहृद
घनिष्ठ संवेदना द्वारा शैथिल्य मृदु बनाए गए चित्त हृदय वाले आनक दुंदुभि वसुदेव द्वारा रो पड़ा तत् उसके नंद के द्वारा कृतांत किया गया मैत्री मित्रता के कार्य स्मरण करते हुए अश्रु आंसु विलोचना आंखों में। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा श्री सुखदेव गोस्वामी ने सुखदेव कहा, गोस्वामी ने कहा, घनिष्ठ संवेदना के कारण घनिष्ठ संवेदना के कारण हृदय द्रवित होने से हृदय द्रवित होने से वसुदेव रो पड़े। वसुदेव रो पड़े। उनके नेत्र आंसू से डबडबा आए। उनके नेत्र आंसुओं से डबडबा आए। जब उन्होंने अपने प्रति प्रदर्शित नंद की मित्रता का स्मरण किया। जब उन्होंने अपने प्रति प्रदर्शित नंद की मित्रता का स्मरण किया। इतना बड़ा उनका काम किया उन्होंने। नंदः तु सख्युः प्रियकृत प्रेमणा गोविंद रामयो अद्य स्व इति मासान् त्रीन् यदुभिः मानितो अवसर। मेरे साथ, नंदः तु सख्युः प्रियकृत नंदस्तु सख्युः प्रियकृत प्रेमणा गोविंद रामयो प्रेमणा गोविंद रामयोः अद्य स्व इति मासान् मेरे ख्याल से 3 तक पढ़ते हैं। अद्य स्व इति मासान् त्रीन् यदुभिः मानितो अवसर। नंदः नंद तू तथा सख्यु अपने मित्रों को प्रिय स्नेह कृत दिखलाने वाला प्रेमणा प्रेम बस गोविंद रामयो कृष्ण तथा बलराम के लिए अद्य आज देर से जाऊंगा, स्व मैं कल जाऊंगा, इति इस प्रकार मासान महीने 3 यदुभी यदुओं द्वारा मान्यता सम्मानित अवसर रहता रहा। नंद भी, मेरे साथ पढ़िए, नंद भी अपने मित्र वसुदेव के प्रति अपने मित्र वसुदेव के प्रति स्नेह से भरपूर थे। स्नेह से भरपूर थे। अतः बाद के दिनों में नंद बारंबार यही कहते, मैं आज ही कुछ समय के बाद जाने वाला हूँ। मैं आज ही कुछ समय के बाद जाने वाला हूँ तथा मैं कल जाऊंगा। हाँ, लेकिन जाते नहीं थे, इतना प्रेम हो गया। किंतु कृष्ण तथा बलराम के स्नेह के कारण वे समस्त यदुओं द्वारा सम्मानित होकर और 3 मास तक रहते रहे। हाँ, वे बच्चे जो अभी इतने बड़े हैं, उन बच्चों को उन्होंने गले से मतलब अपना गोद में खिलाया है, तो प्रेम का अनुभव होता है। कौन सा प्रेम है ये? भौतिक प्रेम जो इस जगत में बांधता है हमको, लेकिन भगवान के साथ प्रेम आपको बांधता नहीं, ले जाता है उनके पास। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण जी माता। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यह निश्चित कर लेने के बाद कि वे प्रायः जाएंगे, बाद में वे निश्चित करते, मैं आज ही देर से जाऊंगा, और जब दोपहर बीत जाती तो वे कहते, मैं कल तक रुकूंगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने उनकी इस टाल मटोल का एक संभव कारण सुझाया। नंद चुपके से कृष्ण को अपने साथ ब्रज ले जाना चाहते थे, किंतु वसुदेव का हृदय नहीं तोड़ना चाहते थे। अनिश्चय की यह स्थिति 3 मास तक बनी रही। हरे कृष्ण। ये बात है ना, आपके मन में आई ये बात, न मेरे मन में आई। सुनिए, ये है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। बिल्कुल, कहीं कब तो कृष्ण कहे चलो मैं भी आता हूँ आपके साथ 2-4 दिन के लिए, ये कहे, ऐसी आशा में वो इतने टाइम रह गए। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। बहुत ही सुंदर।
ततः कामैः पूर्यमाणः सब्रजः सह बान्धवः पर पर अर्ध्य आभरण क्षौम नाना अनर्घ्य परिच्छद। एक अर्घ्य है, एक अर्घ्य है। वसुदेव उग्रसेनाभ्याम कृष्ण उद्धव बल आदिभिः दत्तम आदाय पारिबर्हम् यापितो यदुभिः ययौ। मेरे साथ। ततः कामः पूर्यमाणः ततः ततः कामः पूर्यमाणः सब्रजः सह बान्धवः सव्रजः सह बान्धवः पर अर्ध्य आभरण क्षौम पर अर्घ्य आभरण क्षौम नाना अनर्घ्य परिच्छद। नाना अनर्घ्य परिच्छदै। वसुदेव उग्रसेनाभ्याम वसुदेव उग्रसेनाभ्याम् कृष्ण उद्धव बल आदिभिः कृष्णोद्धवबलादिभिः दत्तम आदाय पारिबर्हम् दत्तमादाय पारिबर्हम् यापितो यदुभिः ययौ। यापितो यदुभिर्ययो। हाँ, ततः तब काम है इच्छित वस्तुओं से पूर्ण पूर्यमाण तृप्त सब्रज ब्रजवासियों सहित सब बांधव अपने परिवारों के साथ पर अत्यंत अर्ध मूल्यवान आभरणों से क्षौम महीन मखमल नाना विविध अनर्घ्य बहुमूल्य परिच्छद तथा घरेलू साज सामान से वसुदेव उग्रसेनाभ्याम वसुदेव तथा उग्रसेन द्वारा कृष्ण उद्धव बल आदि भी तथा कृष्ण उद्धव बलराम आदि के द्वारा दत्तम दिया हुआ आदाय लेकर पारिवारहम उपहारों को या पिता विदा किया यदुभि यदुओं द्वारा ये यौ विदा हो गया। मेरे साथ। जब वसुदेव उग्रसेन उग्रसेन कृष्ण उद्धव बलराम बलराम तथा अन्य लोग नंद की इच्छाएं पूरी कर चुके तथा अन्य लोग नंद की इच्छाएं पूरी कर चुके तथा बहुमूल्य आभूषण तथा बहुमूल्य आभूषण महीन मलमल तथा नाना प्रकार की बहुमूल्य घरेलू सामग्री भेंट कर चुके तथा नाना प्रकार की बहुमूल्य घरेलू सामग्री भेंट कर चुके तो नंद महाराज ने ये सारी भेंटें स्वीकार कर ली। तो नंद महाराज ने ये सारी भेंटें स्वीकार कर ली और सभी यदुओं से विदा ली और सभी यदुओं से विदा ली तथा वे अपने पारिवारिक सदस्यों तथा वे अपने पारिवारिक सदस्यों तथा ब्रजवासियों के साथ रवाना हो गए। तथा ब्रजवासियों के साथ रवाना हो गए। हाँ, अब गए तो आखिर में बताया तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा शीला प्रभुपाद जी की जय। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार 3 मास बाद नंद महाराज कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे बोले, हे पुत्र, तुम्हारे दिव्य मुख से बहे पसीने की एक बूंद पर भी मैं असंख्य जीवन देने को तैयार हूँ। अब व्रत चलो, अब मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं बिता सकता। तब वे वसुदेव के पास गए और उनसे कहा, हे मित्र, कृपया कृष्ण को ब्रज भेज दीजिए। और उग्रसेन से प्रार्थना की, आप मेरे मित्र को ऐसा करने का आदेश दें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अपने आप को यहाँ परशुराम सरोवर में डुबो दूंगा। यदि मुझ पर विश्वास न हो तो देख ही लें, हम ब्रज के लोग यहाँ पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर शुद्धि पाने के लिए नहीं आए, अपितु हम कृष्ण को वापस ले जाना चाहते हैं, अन्यथा हम मर जाएंगे। नंद के बौखलाए शब्द सुनकर वसुदेव तथा अन्यों ने मूल्यवान भेंटें देकर उन्हें शांत करना चाहा। राजनीति की कला में पटु वसुदेव ने अपने विश्वस्त सलाहकारों से सलाह ली
और नंद को यह कहकर संतुष्ट किया, मेरे मित्र ब्रजराज, यह सच है कि कृष्ण के बिना तुम में से कोई भी जीवित नहीं रह सकता और हम आपको किस तरह मरने दे सकते। इसलिए मुझे तो कृष्ण को किसी न किसी तरह ब्रज वापस भेजना ही है। जब हम उनके साथ अपने संबंधियों और मित्रों को लेकर, जिनमें अनेक निसहाय महिलाएं भी होंगी, द्वारका वापस जाएंगे तो उसके बाद ऐसा करूंगा। तब अगले दिन उन्हें किसी प्रकार की रुकावट न डालकर शुभ समय पर ब्रज के लिए रवाना होने दूंगा। मैं तुमसे 1000 बार कसम खाकर कहता हूँ, आखिर हमें जो कृष्ण के साथ यह आए हैं उनके बिना घर कैसे जा सकते? लोग हमारे विषय में क्या कहेंगे? आप भी मामलों में पंडित हैं, अतः आपसे अनुरोध करता हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करें। उसके बाद उग्रसेन ने नंद महाराज से कहा, हे बृहस्पति, मैं वसुदेव के कथन का साक्षी हूँ और यह प्रण करता हूँ, यदि मुझे बल का प्रयोग भी करना पड़े तो भी मैं कृष्ण को ब्रज वापिस भेजूंगा। तब उद्धव तथा बलराम को साथ लेकर भगवान कृष्ण ने नंद से एकांत में कहा, हे पिताश्री, यदि मैं विष्णुओं को छोड़कर आज सीधे ब्रज जाता हूँ तो मेरे बिच्छों की पीड़ा से मर जाएंगे तथा केसी अरिष्ट कहीं अधिक शक्तिशाली हजारों शत्रु इन सारे राजाओं का सफाया करने आएंगे। क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूँ, अतः मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर क्या अनिवार्य रूप से घटित होने वाला है। यदि सुने तो मैं आपसे बताऊं। द्वारका लौटने पर मुझे युधिष्ठिर से निमंत्रण प्राप्त होगा और मैं उनके राष्ट्रीय यज्ञ में सम्मिलित होने इंद्रप्रस्थ जाऊंगा। वहां पर शिशुपाल का वध करूंगा और फिर द्वारका लौटकर सालू को मारूंगा। इसके बाद मैं मथुरा से दक्षिण स्थान की यात्रा करूंगा, जहां पर दंतवक्र का वध करके मैं आपको बचाऊंगा। इसके बाद मैं ब्रज आऊंगा, सारे मित्रों से मिलूंगा, फिर बड़े आनंद से आपकी गोद में बैठूंगा। निसंदेह मैं शेष जीवन के साथ अत्यंत सुपूर्वक बिताऊंगा। विधाता ने मेरे मस्तक पर यह भाग्य लिख दिया है और आपके मस्तक पर यह लिखा हुआ है कि जब तक मैं वापस न आऊं तब तक आप मेरे बिछोह को सहें। हम में से किसी का भी भाग्य बदल नहीं सकता, अतः मुझे यहाँ छोड़ने तथा ब्रज जाने के लिए साहस जुटाइए। यदि इसी बीच हे मेरे माता पिता तथा मेरे मित्रों, प्रिय मित्रों, आप अपने मस्तकों में लिखे अमिट को भाग्य को दुखी होते हो तो जब भी आप लोग मुझे कोई वस्तु खिलाना चाहते हो या मेरे साथ कोई कीड़ा करना चाहे या मेरा दर्शन करना चाहो तो अपनी आंखें बंद कर दीजिए। मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा और आप दुख को आकाश पुष्पों में बदलकर आपकी सभी कामनाएं पूरी कर दूंगा। मैं आपसे यह वादा करता हूँ और जंगल की अग्नि से अपने जिन मित्रों की जान बचाई थी वे इसके साक्षी हैं। इन तर्कों की आश्वस्त होकर मेरे मित्र का सुख सर्वोपरि है। नंद ने सारी भेंटें स्वीकार कर ली और विदा लेकर यदुओं की विशाल सेना के साथ वहां से चल पड़े। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जो ये लिखा है ऐसा करूंगा, भगवान जाते हैं, ब्रज जाते हैं इसके बाद, क्योंकि मथुरा में इसका जो वध करते हैं दंत वक्र का, उसके बाद वो ब्रज जाते हैं और सबको बहुत आनंद, वो बहुत सुंदर वर्णन है उसका। नंदो गोपाः च गोप्यः च गोविंद चरण अम्बुजे मनः क्षिप्तम् पुनर्हन्तुम् अनीसा मथुराम ययुः। मेरे साथ, नंदो गोपाः च गोप्यः च गोविंद चरण अम्बुजे मनः क्षिप्तम् पुनः हन्तुम् हर्तुम् अनीशा मथुराम ययुः। नंद नंद गोपा ग्वाले तथा गोप्य गोपियां च भी गोविंद कृष्ण के चरण अम्बुजे चरण कमलों पर मना उनके मन क्षिप्तम फेंके हुए पुनः फिर हर्तुम दूर करने के लिए अनिशा असमर्थ मथुरा ययु चले गए। मेरे साथ, भगवान गोविंद के चरण कमलों पर समर्पित, भगवान गोविंद के चरण कमलों पर समर्पित, अपने मन को वहां से विलग कर पाने में असमर्थ, अपने मन को वहां से विलग कर पाने में असमर्थ नंद तथा ग्वाल ग्वालिने नंद तथा ग्वाल ग्वालिनी मथुरा लौट गए।
मथुरा लौट मथुरा गए। लौट गए। हाँ, मथुरा लौटने का मतलब ब्रज, क्योंकि वो नजदीकी है, मथुरा का नाम लिया। बंधुषु प्रतियातेषु कृष्णयः कृष्ण देवता वीक्ष्य प्रावस बृहत प्रावसम आसन्नात् ययुः, द्यो है ना, आसन्नात् में दो आ गया, ययुः द्वारवतीं पुनः। मेरे साथ, बंधुषु प्रतियातेषु बंधुषु प्रतियातेषु कृष्णयः कृष्ण देवता कृष्णयः कृष्ण देवताः वीक्ष्य प्रावसम आसन्नात् वीक्ष्य प्रावृषमासन्नात् प्रावसम आसन्नात् ययुः द्वारवतीं पुनः। ययुर्द्वारवतीं पुनः। बंधुषु अपने संबंधियों से प्रतियातेषु विदा होकर वृष्णयः वृष्णिजन कृष्ण देवता जिनके आराध्य देव कृष्ण थे वीक्ष्य देखकर प्राविशम वर्षा ऋतु आसन्नात् सन्निकट ययुः गए द्वारवतीं द्वारका पुनः फिर। मेरे साथ, इस तरह जब उनके संबंधी विदा हो चुके, इस तरह जब उनके संबंधी विदा हो चुके और जब उन्होंने वर्षा ऋतु को निकट आते देखा, और जब उन्होंने और वर्षा जब ऋतु उन्होंने को वर्षा निकट ऋतु आते को निकट देखा आते देखा, तो वृष्णिजन तो वृष्णिजन वृष्णिजन जिनके एकमात्र स्वामी कृष्ण थे जिनके जिनके एकमात्र स्वामी कृष्ण थे एकमात्र स्वामी कृष्ण थे द्वारका वापस चले गए। द्वारका वापस चले गए। जनेभ्यः कथयाम चक्रुः ययुदेव महोत्सवम् यदा सीत तीर्थ यात्रायां सुहृद संदर्शन आदिकम। मेरे साथ, जनेभ्यः कथयाम चक्रुः जनेभ्यः कथयाम चक्रुः ययुदेव महोत्सवम् यदुदेव महोत्सवम् यदा शीत तीर्थ यात्रायां यदा सीत तीर्थयात्रायां सुहृद संदर्शन आदिकम। दर्शनादिकम् जनेभ्यः लोगों को कथयाम चक्रुः का सुनाया यदुदेव यदुओं के स्वामी वसुदेव का महा उत्सवम महान उत्सव जो आसित घटना घटी तीर्थ यात्रायाम तीर्थ यात्रा के दौरान सुहृद मित्रों के दर्शन करने आदिकम इत्यादि। उन्होंने नगर के लोगों को यदुओं के स्वामी वसुदेव द्वारा संपन्न यज्ञ उत्सवों के बारे में तथा उनकी तीर्थ यात्रा के दौरान जो भी घटनाएं घटी थी विशेष रूप से जिस तरह वे अपने प्रियजनों से मिले इन सब के बारे में कह सुनाया। कह सुनाया जो ये ब्रज के लोग थे, ब्रज में गए, सब मथुरा में लिखा है, ब्रज में गए सब सुनाया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, क्योंकि जो वहां के वृष्णि थे उनको तो पता ही, वो अपने घर जा रहे थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कुरुक्षेत्र में ऋषियों के उपदेश नामक 84वें अध्याय के 84वें अध्याय के श्रील भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के
विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। विनीत सेवकों सेवकों द्वारा द्वारा रचित रचित तात्पर्य तात्पर्य पूर्ण पूर्ण हुए। हुए। हाँ, धन्यवाद है आप लोगों का कि ये अध्याय पूरा हुआ आज। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता प्रभु जी। हर्षा माता जी, जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपने पूछा था यात्रा अच्छी रही। जी प्रभु जी। हम कल आए थे, थोड़ा लेट पहुंचे, तो जी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है दिल्ली और मथुरा के बीच, बहुत ज्यादा ट्रैफिक अब हो जी गया है। और अभी भी वृंदावन में काफी भीड़ थी। और वृंदावन एक छोटा शहर है जहाँ बहुत लोग आते हैं तो बहुत क्राउडेड हो जाता है। एक बार जी प्रभु। गलियां बहुत नैरो हैं, उसमें आपको मंदिरों के दर्शन करने में भी दिक्कत होती है, लेकिन कृपा ऐसी रही कि हम ये विचार करके गए थे कि एक मंदिर के भी दर्शन हो जाएं इस्कॉन के अलावा। इस्कॉन में तो जाते ही हैं, क्योंकि कृष्ण बलराम मंदिर में गए बगैर प्रभुपाद नहीं दिखते, और वहाँ तो जाना ही है। लेकिन कल परसों परसों हम जिनके साथ गए थे उन्होंने कहा कि हिम्मत रखो, चलते हैं बांके बिहारी मंदिर। मैंने तो भीड़ का वर्णन किया, उन्होंने कहा नहीं, कोशिश करते हैं। गए तो दर्शन भी हो गए, दूर से हुए लेकिन हो गए, ये अच्छा रहा एक। और दूसरा, उसके बाद हम गए थे जहाँ फिर भीड़ होती है, राधा राधा वल्लभ। राधा रमन मंदिर राधा बहुत रमन। नैरो है, उधर भी दर्शन हो गए। और उसके बाद फिर हम इस्कॉन में फिर उधर नजदीक में जगह प्रसादम लिया। तो रात को फिर वो बच्चे वृंदावन परिक्रमा करना चाह रहे थे, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि हमने की हुई है एक बार, और वो रात को थोड़ा मुझे अटपटा लगा। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो उसमें ऑटो रिक्शा में करेंगे, तो और फोर्स कर दिया कि हम लोग भी साथ जाएंगे। तो वो यात्रा भी हो गई। रात को फिर हम सो गए थे, दूसरे सुबह कृष्ण यहाँ इस्कॉन में दर्शन करके प्रसाद लेके हम लोग आ गए। आने में थोड़ा टाइम लगा। बस एक ही चीज है वृंदावन में, थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए वो अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि गलियां खुली हुई, नाले खुले हुए हैं जगह जगह पर, और सड़कें जो ठीक होनी थी, पता नहीं उतना पैसा वहां नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है। पर जो भी है, कृष्ण का धाम है, तो हमें तो उससे मतलब है, क्योंकि कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अ, कुछ थोड़ा उस भूमि पर सरकार अगर नजर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा, यही। प्रभु जी, बाय कार गए थे आप? हाँ, कार से गए थे माता जी, ओके। कार से गए थे। और फिर आने जाने में कोई तकलीफ नहीं हुई। नहीं, ये दिल्ली है से कि अच्छा रहता है, बाय कार इजी होता है दिल्ली से। हाँ जी। हाँ, लेकिन वहां तो कार का कोई यूज ही नहीं है ना, वृंदावन में। नहीं, वहाँ वहाँ हाँ, नहीं है। वहाँ कोई यूज नहीं है। तो लेकिन बहुत अच्छा रहा
कि गए, क्योंकि वाइफ का बहुत मन था जाने का, और वो काफी 2 महीने से वो परेशान भी थी, तो लेकिन अच्छा रहा, उनको भी बहुत अच्छा लगा, तो हरि बोल। फिर पहुंच गए। अच्छा, बहुत अच्छा प्रभु जी। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे सुशील कृष्णा। प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं शायद हाँ, प्रभु जी। सुशील प्रभु, हरे कृष्णा। इसमें मेरे हरे दिख नहीं रहा। कृष्णा दंडनाम प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पे कहा विधाता ने मेरे मस्तिष्क में भाग लिख दिया है, तो भगवान हाँ कृष्ण ने विधाता किसको बोला प्रभु जी? हाँ, बोलते हैं मनुष्य रूप में, ऐसा ही कहा जाता है, वो विधाता वही है, और ये लिखा है, और क्योंकि जो प्रारब्ध है वो तो आपको, वो तो भोगना ही पड़ेगा, उनका ये मतलब है। जो कर्म करे हैं आप लोगों ने, जैसे वो, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता, भगवान ये भी करते हैं, नियम उन्होंने ही बनाया, उनके उनके डायरेक्शन में ही बना होगा कि ये नियम, जो ऐसा करेगा उसका फल उसको मिलेगा, ये। लेकिन हमने भगवत गीता में पढ़ा है, अगर आप अ, भक्ति करते रहते हैं तो आपके कर्म भी धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। यहाँ यहाँ पर जो बताया गया कि आप ये करो, आपके ये ऋण से तो आप ऋण हैं, इससे भी ऋण है, देवताओं के लिए आपको यज्ञ करना चाहिए, लेकिन वो भी करने का हमको जरूरत नहीं है, संकीर्तना यज्ञ करिए, आपके लिए वो काफी है। ये चैतन्य महाप्रभु कलयुग के लिए बता के गए हैं, कलयुग में क्या करना चाहिए। ये है कि ये जो हम भगवत गीता भागवतम में पुराणों में पढ़ते हैं, अलग अलग युगों की बात है। कलयुग में हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र जपना, कोई कोई और मंत्र जपते हैं कृष्ण का, कोई लोग ओम वासुदेवाय नमो नमः जपते हैं। तो हमारे जिस जिस ये क्या संप्रदाय, कहते हैं, संप्रदाय, हाँ, हम फॉलो कर रहे हैं, संप्रदाय, सम, संप्रदाय। जो संप्रदाय को हम फॉलो कर रहे हैं, संप्रदाय में जो हम फॉलो कर रहे हैं, हमको ये बताया जाता है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हमारे लिए वही भगवान का नाम जप वही है। आप ये कहें नहीं नहीं, भगवान का नाम मैं जप रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण ये जप रहा हूँ, या राधा 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 जप रहा हूँ, ये भी नाम तो है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन फिर आप जो गुरु ने बताया उससे हट जाते हैं, वो नहीं हटना है हमें। जैसा गुरु ने कहा है बिल्कुल वैसे ही हमको फॉलो करना है। तो आपको ये जो है, हमारे लिए तो विधाता है ही, वहां पर भी विधाता आया। मैं सोच रहा था ये भगवान क्यों कह रहे हैं ऐसा। भगवान कहते हैं बहुत जगह पर, भगवान जो करेंगे, भगवान तो मैं खुद हूँ, ये नहीं कहते, क्योंकि मनुष्य रूप में आए हैं, वो एक्टिंग सब वैसे ही, उनकी लीला है। जी जी, ये उनका बात। अनुसरण करना है हमने लोगों का। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, आप सबका बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत वंदन, जरा कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा।